बिगाड़ तोरे। घर से निकलो पनघट आयो नार पर दूतक तोरे। घर से निकलो पनघट आयो नार पर दूतक तोरे। आणी रे पाप से होयो रे जनानो घर घर नाचत फिर तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगड़ तोरे। साधुर संत अवर दरवाजे ले लाठी अड़ जा तोरे। साधुर संत अवर दरवाजे ले लाठी अड़ जा तोरे। आणी रे पाप से होयो रे गंडकेड़ो घर घर टुकड़ा खा तोरे। आणी रे पाप से होयो रे गंडकेड़ो घर घर टुकड़ा खा तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। तेरो काय को जन्म बिगड़ तोरे। तेरो काय को जन्म बिगड़ तोरे। तेरो काय को जन्म बिगड़ तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगड़ तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगड़ तोरे। रोज कचेरी में या तोर जा तो झूठी साखी दे तोरे। रोज कचेरी में तोर जा तो झूठी साखी दे तोरे। आणी रे पाप से होयो रे बांदरो घर घर। आणी रे पाप से होयो रे बांदरो डाल डाल पर खुद तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। कहर कबीरा सुनो रे भई संता। कहर कबीरा सुनो रे भई साधु। जन्म तेरो सब सुधर तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। श्री राम चरण चित धर तोरे। तेरो काय को जन्म बिगाड़ तोरे। साहेब तो साहब कहते हैं चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई मानुष बुद्धि दिन पलटाई। साहब कहते हैं चंद्रमा की ओर चकोर नाम की पक्षी एक टक लगा करके अपना ध्यान लगाकर देखता रहता है। अगर ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने पीयू को, परमात्मा को, खुदा को, गॉड को कहीं बाहर है उसको एक टक लगा करके देखे और उनको पीयू परमात्मा मिल जाएगा, ऐसे कुछ गुरुआ लोग कहते हैं। लेकिन ये किसकी धारणाएं हैं? मन की धारणाएं हैं। मन से व्यक्ति चिंतन करता है, मन से सोचता है, मन से अवधारणा बना लेता है। मन से जब आदमी अवधारणा बना लेता है जागृत अवस्था में, फिर कहते चारि अवस्था सपने कहे झूठो पूरो जानत रही। चारि अवस्था जब झूठ है, सपने के समान है, ऐसा कह दिया जाता है। फिर जागृत अवस्था में जो धारणा हम बनाते हैं, कल्पना जो करते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर है,
जिसको पाकर के आदमी संतुष्ट हो सकता है, परम शांति को प्राप्त हो सकता है, ये तो बिल्कुल झूठी बात हो गई। ये तो वैसे ही झूठो पूरो जानत रही कि झूठ है, उसको ही सत्य मान लिया। ऐसा कोई परमात्मा आदमी के बाहर नहीं, बल्कि आदमी के अंदर जो चेतना है वही पीयू है परमात्मा। और आदमी क्या, हर प्राणी के अंदर वह वास करता है। घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, बाहर तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। अनेक पद में सदगुरु कबीर ने ये जगाया, जगाने की चेष्टा की, लेकिन जगाने वाले को आदमी ने कहाँ सहन किया। सदियों से जिन्होंने जगाया उनको सदा एक ही सजा दी गई, या तो उसको मार दिए गए या तो गाली दी गई। समाज और संसार के लोग जगाने वाले लोगों को या तो गाली रूपी उपहार दिया या तो मौत के घाट उतार दिए गए। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, पूरी दुनिया में सबसे अधिक बलि किसकी होती है? तो एक व्यक्ति ने कहा सबसे अधिक बलि मुर्गे की होती है, दूसरा बकरे की होती है। तो उन्होंने प्रश्न किया, आखिर मुर्गा की क्या दोष, मुर्गा को ही बलि क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो उसने उत्तरदाता ने कहा, चूंकि मुर्गा सबसे पहला काम ये करता है लोगों को जगाने का। जिन्होंने जगाया उसको समाज ने कभी सहन नहीं किया, उनको सदा बलि के बकरे बना दिए गए। लेकिन बकरे को क्यों मारे जाते हैं? तो कहा वो मैं करता रहता है, मैं करता रहता है, इसलिए मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब आंखों में उंगली डाल के सदगुरु कबीर जगाना चाहा कि जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो बाहर नहीं बल्कि तेरे घट में है। घट में है सूझे नहीं लानत, ऐसे जिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, घट में है सूझे नहीं लानत, ऐसे जिन सांच पिया से भेंट भई दियो पिटारा बेल। गोस्वामी जी फिर अच्छा कहते हैं, जैसे एक लड़की जब तक छोटी होती वो प्लास्टिक की गुड़िया बना लेती है, गुड्डा बना लेता है, उसी को खेलती है वो। लेकिन जिस दिन उनको सांचे पति का पता चल जाता है, अपने पुराने गुड्डा गुड़ियों का खेल छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार गोस्वामी सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर मनुष्य की चार अवस्था सपने के समान है, झूठ है, तो जागृत अवस्था में जो आदमी धारणा बना लेता है, जिसको सोचता है, चिंतन करता है, कल्पना करता है, कल्पना करने के बाद जो धारणाएं बना लेता है कि ईश्वर कहीं बाहर है, किसी व्यक्ति के द्वारा बताई हुई बातें, किसी ग्रंथ प्रमाण के द्वारा बताई हुई बातों को आदमी सत्य मान के चलता चला जाता है, विवेक की बलि चढ़ा देता। चारी अवस्था सपने को कही, झूठो पूरो जानत रही, मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। साहिब कहते हैं जो मिथ्या बात है, झूठ को झूठ ये आदमी समझ नहीं पाता, ये असत्य है कह करके आदमी जान नहीं पाता, और जान भी ले तो उसको कहने की भी हिम्मत नहीं होती। बड़े कलेजा चाहिए साहब कि असत्य को असत्य कहने के लिए। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। लोग इसी प्रकार झूठी बातों को सत्य मान करके अपना जीवन बिता रहे हैं। आगे दय दय शबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हो नहीं पाया। साहब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्व के लोग जो पहले के महापुरुष थे वे कह गए, फलाने ग्रंथ में प्रमाण है कि ईश्वर बाहर से मिलता है, तपस्या करने से मिलता है, उपवास करने से मिलता है, या पैदल यात्रा करने से मिलता है, हमारे पूर्वज करते थे, हम क्यों नहीं करेंगे। इस प्रकार के आदमी दुहाई देते चले जाते हैं। ये दुहाई देने वाले लोग तो वैसा ही है जैसे अपने विवेक की बलि चढ़ा दिया हो। विवेक को ताक में रख करके आदमी केवल ग्रंथ प्रमाण को, शास्त्र प्रमाण को ही प्रमाण मान करके चलता चला जाता है, आंख बंद करके। साहब कहते प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि तुम जो देख रहे हो, जो विश्व सत्ता की घटनाएं के साथ जो घटनाएं घटती है कारणकारी की व्यवस्था के तहत,
उनको तो आदमी देख करके समझ भी नहीं पाता है और केवल ग्रंथ प्रमाण मानते चले जाते हैं। तो साहब कहते हैं ये मानुष बुद्धि दिन पलटाई, इनकी तो बुद्धि पलट गई, अर्थात किसी गुरुआ लोगों ने बता दिया और आदमी उस पर विवेक करना छोड़ दिया, क्योंकि गुरुआ लोगों ने भी कह दिया धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और धार्मिक जगत में अगर प्रश्न करोगे तुम नास्तिक हो जाओगे, नरक में डाल दी जाओगे। आदमी ने विचार करना छोड़ दिया और विचारों के साथ बहना छोड़ दिया, और यही कारण है कि आदमी के अंदर अंधविश्वास पैदा हो गया। जैसे कह दिया वैसे मानते चले गए। सत्यवचन महाराज, आप सही कहते हैं महाराज, बस कहते चले गए। कहा जाता है एक व्यास गद्दी पर एक कथाकार कथा कर रहे थे, बीच बीच में कथाकार लोगों से ये पूछ लिया करता है कि ये कुछ बुद्धि का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि केवल जी हुजूरी कर रहा है कि सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। तो उस कथाकार ने सोचा ये मेरे श्रोता जो है ये कुछ दिमाग का प्रयोग कर रहा है कि यूं ही सुनता चला जा रहा है। उन्होंने कथा सुनाते सुनाते बीच में एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक जंगल में बहुत से एक मदरस का छाता था, मधुमक्खी का छाता था। सत्यवचन महाराज, तूफान हवाएं चली तेजी से तो मक्खियां वहां से उड़ने लगी। सत्यवचन महाराज, कथाकार ने कहा जब छत्ता छोड़ करके मक्खियां शहर की ओर उड़ने लगी तो शहर में एक गली में एक दुकान, बनिया का दुकान थी। उस बनिया की दुकान के बाहर 55 किलो का के गुड़ रखा हुआ था। सत्यवचन महाराज, श्रोता यही कहते चले गए और कथाकार ने सोचा ये दिमाग का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परीक्षा तो लेना चाहिए। फिर कहा दुकानदार के दुकान के सामने 55 किलो का जो गुड़ के बट्टी गुड़ रखा हुआ था उस पर मक्खी, एक एक मक्खी बैठ गई। सत्यवचन महाराज, एक एक मक्खी एक एक गुड़ को लेकर के उड़ गई। सत्यवचन महाराज, तब कथाकार को पता लगा ये कुछ विवेक नहीं कर रहा है, केवल मेरी बातों पर जी हुजूरी कर रहा है। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज कह रहा है ठीक इसी प्रकार आदमी धर्म के नाम पर, ईश्वर और परमात्मा के नाम पर धार्मिक जगत में विचार करना छोड़ दिया और जैसे कह रहा है वैसे जी हुजूरी सत्यवचन महाराज कहते चले जाते। शास्त्र प्रमाण है, कह देने मात्र से आदमी उस पर विश्वास कर लेता और ऐसा ही अंधविश्वास का जन्म होता है। तो साहब कहते हैं आगे दे दे सपन गमाया, मानुष बुद्धि दिन सपने नहीं पाया। जो आदमी शास्त्र प्रमाण या आगे के महापुरुष कह गए इसलिए मान लेता है तो वह आदमी समझो अपने विवेक को ताक में रख देता है, विवेक का बलि चढ़ा देता है। हमें विवेक की बलि नहीं चढ़ाना है, बल्कि किसी भी बात पर विचार करना है। अगर शास्त्रों में भी 2 2 5 लिखा हुआ है तो हम असत्य कहने का हिम्मत तो जुटाएं, लेकिन शास्त्रों में लिख दिया गया कि फलाने जगह पर मेढक से बच्चे पैदा हो गए, कोई मटका से पैदा हुए, कोई जमीन से पैदा हो गए, कोई फूल से पैदा हो गए। हम केवल मानते चले जाते हैं, शास्त्रों का प्रमाण देते चले जाते हैं कि अमुक शास्त्र में लिखा है। अरे भले आदमी, जिस प्रकार आज माता पिता के संबंध से, रज और वीर्य के संबंध से बच्चा का जन्म होता है, माँ के गर्भ में बच्चा का भ्रूण बनता है, पिंड बनता है, तब 9 महीने बाद वह बच्चा के रूप में जन्म लेता है, फिर वही बड़ा होता है, एक आदमी इंसान कहलाता है। लेकिन आज साहिब कहते हैं आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि दिन पलटाया। अधिकतर लोग, आगे के लोग कह गए, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, यही प्रमाण देते चले जाते हैं। लेकिन आदमी ऐसे करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को ही बलि चढ़ा देता है। मानुष बुद्धि दिन पलटाया, मानुष बुद्धि अर्थात विवेक को, आदमी के विवेक को पलट दिया गया। आदमी को दिखा दिया गया कि तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा परमात्मा बाहर है
और आदमी लगा खोजने की। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य को जानेगा सोई। 34 अक्षर देवनागरी लिपि में, जो आप लोग हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में का से अक्षा तक के 34 अक्षर माने जाते हैं। ये 34 अक्षर अर्थात वाणी जाल, जो आदमी वाणी जाल में फंसा हुआ है वो आदमी सत्य असत्य को समझ नहीं सकता है। वाणी जाल मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे महापुरुष कह गए, फलाने कह गए, पहले के लोग कह गए, ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति सत्य और असत्य को समझ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विवेक की बलि चढ़ा देता है, विवेक को ताक में रख देता है। लेकिन जो आदमी विचार करता है, विवेक करता है, कोई ग्रंथ में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन 2 2 4 लिखा हुआ है, एक बच्चा भी लिखता है स्लेट में, तो वो सत्य है। और अगर किसी ग्रंथ में भी लिखा हुआ है 2 2 5 तो असत्य हो जाता है। जिस प्रकार कई उदाहरण अनेक ग्रंथों में मिल जाते हैं, लेकिन उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। तो 34 अक्षर से निकले सोई, पाप पुण्य को जानेगा सोई। ये वाणी जाल से जो व्यक्ति बाहर निकल जाता है, चमत्कार अंधविश्वास में पड़ा हुआ व्यक्ति ये वाणी जाल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो शास्त्र प्रमाण को सत्य मानता। लेकिन कबीर पंथ और पारक सिद्धांत विवेक और विश्व सत्ता के कारणकारी की व्यवस्था को सत्य मानता। भले कोई आदमी फूल से पैदा हो, कोई जमीन फाड़ के निकला हो, कोई खीर से बना हो, कोई मटका से पैदा हो, कोई मगरमच्छ से पैदा हो, लेकिन साहब कहते हैं आज ऐसी घटनाएं जब नहीं घटती है। जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो माता पिता के संबंध से माँ के गर्भ में 9 महीने तक भ्रूण या पिंड रूप में बनता है, उसके बाद बच्चा रूप वो जन्म लेता। आज जो घटनाएं घटती वही कल घटती थी। कई बार हम अंधविश्वास में पढ़ करके कहते हैं महाराज सत्य वचन, महाराज पहले सतयुग था, आज तो कलयुग है। अरे कलयुग और सतयुग सब ऐसा ही चलता था। कल भी माँ बाप से बच्चे पैदा होते थे, आज भी माँ बाप से पैदा होते। कल भी जमीन में बीज डाल देने से पौधे उग आते हैं, आज भी फूल और पौधे निकलते। कोई संसार के कुछ नियम, प्रकृति के जो नियम है उसमें बदलाव नहीं। मनुष्यों के कुछ संस्कार, कुछ परंपरा, उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि मनुष्य है, बदल सकता है, विवेकशील है। तो साहब कहते 34 अक्षर से निकले सोई, जो वाणी जाल से व्यक्ति निकल जाता है वो सत्य असत्य को समझ जाता है। इसलिए हम केवल आगे के लोग कहे हैं, इस बात पर विचार करने की जरूरत है, केवल मान लेने की जरूरत नहीं है। पहले के महापुरुष कह गए, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। किसी ग्रंथ में लिखा है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है, केवल आंख मूंद करके मानने की जरूरत नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर का यह मंच, कबीर आपको मानने के लिए नहीं बल्कि जानने की जोर देते हैं कि आप जानो। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। हम राम को मानते हैं, लेकिन कबीर कहते राम को जानो। कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, आपको सबसे पहले मानना होता है। मानना प्रारंभ है, जानना अंत है। जैसे फलोदी के बारे में कुछ लोग जो आउट ऑफ स्टेट मतलब राजस्थान से बाहर रहते हैं, तो फलोदी के बारे में नहीं जानते। उनको बताते हैं भैया फलोदी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब एक नया जिला हो गया है। तो जोधपुर से 130 किलोमीटर दूरी पर ठीक पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। अब यहाँ से 1000 किलोमीटर जो दूर आदमी बसा हुआ है वो देखा नहीं है, और देखा नहीं तो हमारी बातों को उनको मानना पड़ेगा। वो मानता है, लेकिन फलोदी आ गया, अब मानना का नहीं, अब जान गया वो। तो मानना होता है प्रारंभ और जानना होता है अंत। इसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हारा राम, तुमने केवल राम को माना लेकिन राम को जाना नहीं। इसलिए राम को जानने की जरूरत है, और वह चेतन आत्मा जो सब घट में विराजमान है, घट घट में वही साईं बसत है। और घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो।
इस प्रकार साहब ने कहा, सब घट तेरा साइया सुनी सेज न कोई। अनेक बार आदमी की आंखों में उंगली डाल करके जगाने का प्रयास किया, रे भले आदमी, जिसको तुम बाहर खोज रहे हो बाहर नहीं, वो तो घट में है, घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसे जिन। गोस्वामी जी ने कहा घट में जो बसा हुआ वो सूझा नहीं आदमी, और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी लेकर चला आता है। तो 34 अक्षर से जो निकल जाएगा, वाणी जाल से जो आदमी निकल जाएगा, तो निश्चित वो आदमी पाप पुण्य क्या है, सत्य असत्य क्या है, इसको समझ जाएगा। लेकिन जो आदमी वाणी जाल के कचरा में पड़ा हुआ है, शास्त्र प्रमाण और पहले के लोग कह गए हैं यही प्रमाण दे करके मानेगा कि यही सत्य है, वो आदमी सत्य और असत्य से दूर रह जाएगा। इसलिए हमें सत्य बातों पर और असत्य बातों पर विचार करना चाहिए, क्या असत्य और क्या सत्य है। 34 अक्षर से निकले सोई पाप पुण्य जानेगा, सोई साहब कहते सोई कहनता सोई होंगे, कह निकल न बाहर आओ, हो जो ठाड़ कहत हाँ, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। सोई कहनता, शायद अंत में शाकी कहते सोई कहनता सोई होंगे, जो आदमी जो कहता है वो हो जाता है। वो कैसे? हमारे मन में एक विचार उठता है, विचार के तहत आदमी वाणी से वो बात को कह देता है। आदमी जिस चीज का चिंतन करता है उसी की बात करता है, वही हो जाता है। सोई कहनता सोई होंगे, जो कहते हो रोज, जो सोचते हो रोज, वही हो जाओगे। होता है ऐसा ही। एक डॉक्टर बनने वाला लड़का अगर MBBS पढ़ रहा है, MBBS पढ़ने वाला लड़का खेती बाड़ी के बारे में चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि वो डॉक्टरी के बारे में चिंतन करेगा, मेढक को फाड़ेगा और मेढक के नसनारियों को समझने का प्रयास करेगा। बंदर के साथ भी वही करेगा, चीर फाड़ करेगा, बंदर के नसनारियों को जानने की चेष्टा करेगा। वो खेतीबाड़ी के बारे में थोड़ी चिंतन करेगा, रात और दिन उनकी चिंतन होगा और उसी के बारे में वार्तालाप होगा। डॉक्टरों के बीच बैठेगा, विद्यार्थियों के बीच बैठेगा, उसी का चिंतन करेगा कि फलाने जगह फाड़ने से इनकी आंखों के नस जुड़े हुए हैं, फलाने नस को फाड़ने से उनके मस्तिष्क के नस जुड़े हुए हैं, कानों के नस जुड़े हुए। ये सारे प्रक्रिया वो पहले चिंतन किया, देखा, चिंतन किया और वाणी से उच्चारण करता। और वाणी से उच्चारण करने वाला व्यक्ति वही हो जाता है जो उच्चारण करता है, क्योंकि जिस बात को आपने बार बार चिंतन किया उसी का उच्चारण किया, और यही कारण है कि वही हो जाओगे। तो जो आप सोचते हो वही कहते हो और वही हो जाते हो। बहुत अच्छी बात से गुरु कबीर ने कहा, सोई कहनता सोई होंगे, तय निकरी न बाहर आओ। साहब कहते जो सोचते हो और जो कहते हो वही हो जाओगे, तय निकरे न बाहर आओ। ये गुरुआ लोगों ने तुम्हें दिखा दिया कि ईश्वर बाहर है, परमात्मा बाहर है, खुदा बाहर है, किसी तीर्थ स्थल में, किसी जगह पर तुमसे बाहर है, ये दिखा दिया गया है। और जब कोई बात दिखा दी गई है तो आदमी वही मान लेता है, सत्य उसी को मान लिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है अगर झूठ को भी 100 बार कह दिया जाए वह सच हो जाता है, सच सा प्रतीत होने लगता है। अगर झूठ बात को भी आदमी बार बार दोहराता है तो उनको सत्य प्रतीत होने लग जाता है, दृढ़ हो गया उनके अंदर। और जब दृढ़ हो गया तो उसी को सत्य मान करके आदमी वैसे ही कृत्य करने लगता है। तो साहब कहते हैं सोई कहनता सोई होंगे, कहीं निकल न बाहर आओ। तुम्हें जो दिढ़ा गई ये बातें, जो धारणाएं तुम्हारे अंदर बैठा गई है, वो धारणाओं से कम बाहर तो आओ। और जिस दिन बाहर आ जाओगे सत्य क्या है असत्य क्या है इसको समझ जाओगे। लेकिन हमने तो गुरु परंपरा से पशु बने बैठे हैं, शास्त्र पशु, गुरु पशु, माया पशु, न जाने नारी पशु, न जाने कैसी कैसी पशु बन गए आदमी। और उसी के पशु बने हुए जैसे आदमी कहता है वैसे मानता चला जाता, उस पर विचार नहीं करता है। साहब कहते हैं सोई कहनता सोई होंगे, कहीं निकल के बाहर आओ, हो हुजूर ठार कहा। तो साहब कहते तुम हाजिर हुजूर हो, तुम राजा हो, सम्राट हो। लेकिन आदमी कहाँ सुनता है? आदमी को तो बढ़ा दिया गया, तुम कठपुतली हो, सूत्रधार तो कहीं ऊपर बैठा हुआ है,
नचाने वाला तो कोई ऊपर है, तुम क्या कर पाओगे, तुम तो नाचीज हो, करने वाला तो ऊपर वाला है। ऊपर वाला कहते कहते आदमी अपने आप को भूल गया। क्यों भूल गया है? क्योंकि सोई कहनता सोई होंगे, जो कहा गया है दिढ़ा दिया गया वही हो गया आदमी। क्योंकि अगले के लोग, पहले के लोग ये दिढ़ा गया है कि तुम नाचीज हो, तुम तो तुच्छ हो, तुम तो एक कठपुतली हो। सूत्रधार तो कई सूत्र लेकर के ऊपर नचाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जो आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। आदमी नाच रहा है बंदरिया की तरह भी, आदमी यही मान लिया है। लेकिन सदगुरु कबीर आंखों में उंगली डाल के जगाना चाहता है। अरे हाँ हुजूर ठाड़ कहा तुम, मैं कहता रहा हूं तुम हुजूर हो, राजा हो, सम्राट हो, लेकिन तुम अपने को कठपुतली मान बैठे हो। सूत्रधार को कहीं ऊपर है, लोगों ने यही सुन लिया है, समझ लिया है। लेकिन साहब कहते हैं कोई ईश्वर परमात्मा बाहर नहीं है, बल्कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है। सारे ईश्वर को रचने वाला भी मनुष्य है। सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम ही तो। साहब कहते हैं जितने भी ईश्वर परमात्मा खुदा के कल्पना करता है, कौन करता है? सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो। आदमी ने सारे सिद्धांत गढ़ा अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सुख के लिए, परमात्मा की। और गढ़ने वाला कौन है? तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की, तुम नहीं तो तुम्हारे अनुजों ने किया, तुम्हारे पिताओं ने किया, बड़े बुजुर्गों ने किया, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों ने किया। लेकिन आदमी सुनता नहीं। तो साहब इसी को कहते हैं तुम हुजूर हो, तुम कठपुतली नहीं हो। लेकिन आदमी को दिखा गया ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले कहते कहते आदमी ने अपने को भूल गया है। एक कहानी सुनाओ, बड़े मनोरंजक कहानी है। ऊपर ऊपर करना। एक बुढ़िया माता जी थी, एक घर में अकेली सोया करती थी। उस घर में उनके परिवार के और कोई सदस्य थे नहीं। दो लड़के थे, दो लड़के उनके घर में चोरी करने के लिए घुस गए। कोई धन दौलत की चोरी नहीं, बल्कि 2 दिनों से भूखे थे। और 2 दिनों से भूखे थे तो दो भूखे को मिटाने के लिए अन्न जन की तलाश में उस बुढ़िया के घर में प्रवेश कर गई। एक लड़का को चावल मिल गया। लड़का ने कहा मित्र मुझे चावल मिल गया। लड़का खुश हो गया। दूसरा भी खोजने लगा। खोजते खोजते उनको बटलोही में दूध मिल गया। उस लड़का को दूध मिल गया। लड़का ने कहा मित्र मुझे आज दूध मिल गया। दोनों बड़े खुश हुए। मित्र आज चलो, भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता हुई होगी, हम भूखे हैं, आज दूध और चावल दोनों मिल गए, चलो आज खीर बनाते। दोनों लड़के वही आंगन में चूल्हा रखा हुआ था, बटलोही में तो दूध रखा ही हुआ था, बटलोही में चावल डाल दिए और दूध तो था ही, उबालने लग गए आग लगा करके। जब खीर बन करके तैयार हो गई तो लड़कों ने सोचा यार कुछ ठंडा कर ले। बटलोही के खीर को निकाल करके थाली में डाल रहे थे। आंगन में बुढ़िया सोई हुई थी। बुढ़िया करवट बदलती है। जैसे बुढ़िया करवट बदलती है तो एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया। जब एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया तो एक लड़का ने कहा यार देख, आज कल हम इनके घर में 2 रोटी मांगने के लिए आए हुए थे, ये बुढ़िया 2 रोटी देने के लिए भी इनकार कर दी, और आज जब खीर बनाकर तैयार कर लिए हम लोग तो ये सोई सोई खीर मांग रही है। तो दूसरा लड़का ने कहा यार हम लोग इतने मेहनत किए और आज ये खीर मांग रही, नहीं देंगे। तो बुढ़िया कहते हैं दूसरी करवट बदली। दूसरी करवट बदली तो दोनों हाथ उन लड़कों की तरफ आ गए, ऐसे अंजलि जैसे। ऐसे जब अंजलि जैसे लड़कों की तरफ आ गया तो एक लड़का ने कहा यार जब तक ये बुढ़िया खा नहीं लेगी तब तक मानेगी नहीं, ऐसा लगता। चलो चावल और खीर दूध इनका ही था, चलो खीर बन गई, कोई बात नहीं, आज इनको 1 चम्मच खीर दे ही देते। आखिर दोनों लड़के बटलोही के गरम गरम खीर ठंडाने के लिए थाली में निकाल रहे थे। एक लड़का ने गरम गरम खीर बटलोही से निकाल करके बुढ़िया के हथेली में डाल दी। जैसे बुढ़िया के हथेली में डाल दी तो लड़का बुढ़ी जैसे डाल दी खीर तो
तो बुढ़िया तो चिल्लाई, बचाओ बचाओ। आधी रात का समय था, 12-1 बजे का। आसपास के लोग आवाज सुनकर के जग गए और कहने लगे, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रही? एक आदमी आया, आखिर वो दोनों लड़के चोरी करने के लिए आए हुए थे। जैसे ही बुढ़िया जाग गए और जाग करके चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, तो एक लड़का खाट के नीचे चला गया और एक ऊपर छज्जा में चला गया। आसपास के लोग जग गए थे। एक आदमी आया, कहे, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? वो बुढ़िया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दिया, अब तो ऊपर वाले जाने। जैसे ऊपर वाले जा रहे तो लड़का को संदेह हो गया। ऊपर वाले जो बैठा था छत पर, छज्जा पर, उस लड़का ने सोचा, यार लगता है ये बुढ़िया मुझे देख ली, ऊपर वालों जाने कह रही। दूसरा आदमी फिर आ गया, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात? कहे, बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दिया, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़के को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि बुढ़िया मुझे पकड़ करके ठोकवाएंगी, मारवाएंगी। तो लड़का को एकदम विश्वास हो गया, ये जान गई है मुझे। उतने में एक तीसरा आदमी आया। तीसरा आदमी ने पूछा, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? माता जी फिर यही कहते, बेटा किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले जाने तो ऊपर वाले लड़का से रहा नहीं गया। ऊपर वाले लड़का ने कहा, ये बुढ़िया क्या ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने कह रहे हो बार बार? क्या तुम्हारे खाट के नीचे जो लड़का घुसा हुआ वो ना जाने क्या? हम दोनों तो आखिर चोरी करने के लिए आए हुए थे। ठीक, ये तो एक मनोरंजक कहानी है। वो लड़कों ने खीर की चोरी की, उनके घर चावल और दूध की चोरी करने घुसे कि नहीं घुसे मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हृदय तल पर ऐसे गुरुआ लोगों की वाणियां प्रवेश कर गई है और उसी को विश्वास करके, उसी को सत्य मान करके हम ऊपर वाले को खोजते चले जाते हैं। लेकिन कहीं भी खोज आओ, पूरे विज्ञान ने आज चंद्रमा पर जाना शुरू कर दिया है, मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए, लेकिन ऊपर वाले कहीं पता नहीं चला। इसलिए ऊपर वाले कहते कहते आदमी अपने आप को भूल जाता। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, हो हुजूर, तुम हुजूर हो, तुम सब मत पंथ ग्रंथ के रचनाकार हो, सारे सिद्धांत के बनाने वाले तुझ जैसे मनुष्य ही है। इसलिए तू अपने आप को पहचान। दुनिया में सारे मंदिर मनुष्यों ने बनाया, मंदिर मनुष्य बनाता है, मूर्ति भी मनुष्य स्थापित करता है, उस मूर्ति की पूजा भी मनुष्य करता है, उस मूर्ति पर भोग लगाने वाला भी मनुष्य है और भोग को लौटा करके खा लेने वाला भी मनुष्य है। आदमी ये बात को समझे, वास्तव में हम अपने बनाए हुए चीजों के प्रति बड़ा मोह करते हैं, परमात्मा के यथा प्रकार प्रकृति की ओर हमारा ध्यान नहीं है। देखो, प्रकृति ने सुंदर मनुष्यतम दिया, सुंदर सुंदर जीवों को जन्म दिए, लेकिन जीवों में हमने मनुष्य नहीं माना, भगवान नहीं माना, लेकिन हम अपने बनाए हुए मंदिर में और मंदिर में रखे हुए पत्थर में हम भगवान मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदमी बड़ा अहंकारी होता है, अपने बनाए हुए मंदिर में तो लिखता है इस मंदिर में शराब पीकर प्रवेश करना मना, यहाँ पर किसी प्रकार के गुटखा तंबाकू न खाए, किसी प्रकार के मांस मदिरा न खाए। लेकिन तुम प्राकृतिक के बनाए हुए इस मंदिर में कर क्या रहे हो? इसी में तुम गुटखा डाल दिए रहे हो, इसी में तुम चूना चाटे जा रहे हो, तंबाकू झाड़ रहे हो, कहीं रजनीगंधा डाल रहे हो, न जाने आदमी क्या क्या करता। नगर पालिका के न जाने कौन सी जगह का कहाँ का कचरा है वो पॉकेट में भरा हुआ, जिसमें तुम राजश्री के गुटखा खाते, सितार स्टार न जाने कैसे कैसे गुटखा का नाम, और आदमी खाता चला जाता है। कम से कम आदमी उस गुटखा को हथेली में लेकर के देखे थे कौन से नगर पालिका का ये कचरा, लेकिन नहीं, आदमी आंख बंद करके बस खाता चला जाता है। साहब कहते हैं, तुम किसी भी बात को, किसी भी काम को करने के पहले विचार करो, और विचार करने वाला व्यक्ति निश्चित अपनी मंजिल को प्राप्त होता है। तो साहब कहते हैं, हो हुजूर ठाड़ कहा था, सोई कहनता सोई होंगे। गुरुआ लोगों ने जो दिढ़ा दिया कि तुम्हारे परमात्मा पीऊ बाहर है, जो तुमसे काम कराता है, कृत्य कराता है, सूत्रधार तो ऊपर बैठा हुआ है, तुम तो एक कठपुतली मात्र हो, तुम तो केवल एक पुतली हो, कठपुतली हो, तू तो नाचीज हो, सर्व सामर्थ्य तो ऊपर वाले भगवान है, ऐसा दिढ़ा दिया गया। लेकिन साहब कहते हैं, इस प्रकार के विचारों को निकालो अपने मन से,
तय निकलने बाहर आओ, इस बातों से, इस विचारों से, इस धारणाओं से निकल करके बाहर आओ और हो हुजूर ठाड़ कहता हूँ, तुम हुजूर हो, मैं खड़ा होकर के कहता हूँ तुम हाजिर हुजूर हो, तुम्हारे अंदर क्यों परमात्मा है, तुम सामर्थ्य हो, चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, सब मत पंथ के रचना करने वाला मनुष्य है, तू ही तुम्हारे समान चेतना है, कोई न कोई विचार किया, चिंतन किया और सारे सिद्धांतों की रचना करने वाला मनुष्य होता है। तय क्यों धोखे जन्म गमाओ, साहब कहते तुम इस धोखे में मत पड़ो कि तुम्हारा पीर परमात्मा खुदा बाहर है, बल्कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बोलिए सदगुरुदेव की जय। एक भजन गा लिया अभी टाइम। ये घट ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम। श्वास न मेरा खाली जावे, परहित में जीवन लग जावे। श्वास न मेरा खाली जावे, परहित में जीवन लग जावे। भूल न जाऊं मैं तेरा नाम, ए मेरे घटवासी राम, ए मेरे घटवासी राम, ए मेरे घटवासी राम। मन में निर्मल रहे भावना, भूल न जाऊं मैं कर्म साधना। मन में निर्मल रहे भावना, भूल न जाऊं मैं कर्म साधना। पर मैं सदा रहूं निष्काम, पर मैं सदा रहूं निष्काम, ए मेरे घटवासी राम, ऐ मेरे घटवासी राम, ऐ मेरे घटवासी राम। पूर्व कर्म से देह बनी है, प्रारब्ध से वर्ष ये आज खड़ी है। पूर्व कर्म से देह बनी है, प्रारब्धावश आज खड़ी है। इससे सदा रहूं उपराम, इससे सदा रहूं उपराम, ए मेरे घटवासी राम, ए मेरे घटवासी राम, ए मेरे घटवासी राम। दुख में जलूं न सुख में फूलूं, अपना निज कर्तव्य न भूलूं। दुख में जलूं न सुख में फूलूं, अपना निज कर्तव्य न भूलूं। लक्ष्य पूर्ति कर लेऊ विश्राम, लक्ष्य पूर्ति कर लेऊ विश्राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम। श्वास न मेरा खाली जावे, परहित में जीवन लग जावे। भूल न जाऊं मैं तेरा नाम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम, ये मेरे घटवासी राम।
संत समाज की है। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी,